हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर इज़ पीएच स्केल. Okay, so as we already discussed that acids are the compounds which produce hydronium ion या H plus ion in aqueous solution or water, and bases are the compounds which produce OH minus ion in the aqueous solution. Okay, तो और उसके साथ साथ हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड जो हैं वो भी पढ़ लिए. ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है वो ठीक है, लेकिन कौन किससे कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन कितना वीक है. अगर उनका हम कंपैरिजन करने बैठें तो हम कैसे बताएंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है. या हमने ये बता दिया कि जो मिनरल एसिड हैं वो सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं. जैसे मिनरल एसिड में हमारे पास क्या था, HCl है, फिर H2SO4 है और HNO3 है. ठीक है, ये हमने तीनों बता दिए स्ट्रॉन्ग एसिड है. लेकिन अगर हमें इन स्ट्रॉन्ग एसिड में भी कंपैरिजन करना पड़े कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उसके लिए हमें एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी या स्ट्रेंथ के कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, और वही कंपैरिजन हमें प्रोवाइड करवाती है पीएच स्केल. पीएच स्केल जो है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे. कंसंट्रेशन का मतलब आपको पता है, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, कि किसी भी सॉल्यूशन में कितनी H+ की मात्रा है. ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड जो है वो बताएंगे. ठीक है, तो स्केल जो है वो हमें एक नंबर्स की टर्म में हाइड्रोजन आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन प्रोवाइड करवाता है, और उसको हमने एक स्केल की फॉर्म में अरेंज कर लिया है जो 0 से लेके और कहाँ तक जाती है, 14 तक जाती है. ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ स्केल विच वेरीज फ्रॉम 0 to 14, और इन बिटवीन यहाँ पे आता है 7. ठीक है, तो किस तरीके से हमने अरेंज किया है कि मैथमेटिकली पीएच जो होती है वो log ऑफ 1/H+ आयन कंसंट्रेशन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 1 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, अब देखो हमें पता है एसिड जो है वो जैसे HCl है, उसने प्रोड्यूस किया एक्वस सॉल्यूशन में H+ और Cl-. वाटर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है H+ और OH-. तो जो वाटर होता है उसकी जो पीएच हमने ली है वो हमने ली है 7 इज़ द पीएच फॉर वाटर और फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें H+ और OH- आयन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर होती है. तो एसिड में क्या होगी कि H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी. तो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो क्या है कि अगर वैल्यू 0 से 7, मतलब जो ओवरऑल वैल्यू पीएच की आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि जो H+ आयन वो क्या है, डिनोमिनेटर में है. ठीक है, तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी. तो अगर पीएच की वैल्यू 0 से और 7 की रेंज में है तो वो सब क्या होंगे, एसिड्स होंगे. और अगर पीएच की वैल्यू 7 से 14 की रेंज में है तो वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं. अब देखो जितनी पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम आएगी, मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा रहेगी, और H+ आयन की कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा एसिडिक. तो अगर पीएच की वैल्यू क्या आती है, जितनी कम आएगी वो उतना ही क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा. और जितनी पीएच की वैल्यू 7 के आसपास आएगी वो क्या रहेगा, वीक एसिड रहेगा. लेकिन बेस के कंपैरिजन में, क्योंकि बेस के कंपैरिजन में लगातार H+ आयन की कंसंट्रेशन तो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. बेस जो होते हैं वो क्या
होते हैं कंपाउंड्स जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में हम अगर बेस डालते हैं NaOH डालेंगे तो लगातार क्या होती जाएगी, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और H की लगातार कम होती जाएगी, और H की जितनी कम कंसंट्रेशन होगी pH की वैल्यू क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, और pH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन्स उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बेसिक में जितनी pH की वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम है, दैट मीन्स उसमें बेस जो है OH माइनस आयन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास pH है उसकी वैल्यू 7 है तो उसको न्यूट्रल माना गया है। इन दैट केस हम क्या कहते हैं कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। अगर हमारी pH लेस देन 7 आ रही है तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। और एसिडिक में दैट मीन्स H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और OH माइनस आयन की कम है, क्योंकि इन दैट केस जो OH माइनस आयन होगा वो सिर्फ वाटर ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। मोर देन अगर 7 है तो उसको हम बोलते हैं बेसिक, और इन दैट केस द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज मोर एज कंपेयर टू H प्लस, ठीक है। अब क्या है कि अगर हमारे पास जो pH है वो इस तरीके से रेंज में आती है, जैसे अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसकी pH 0 to 2 की रेंज में आती है तो उसको हम बोलेंगे हाईली एसिडिक। अगर pH 2 से 5 की रेंज में आती है तो उसको हम बोलेंगे मॉडरेट एसिडिक। अगर 5 से 6.9 तक आती है तो उसको हम बोलेंगे वीकली। अगर pH 5 to 6.9 है तो वीकली एसिडिक। जो 7 pH मानी गई है वो किसकी मानी गई है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल क्या होता है आपका, वाटर। तो वाटर की pH कितनी होती है, 7। अगर pH 7.1 to 9 या 10 भी ले सकते हैं इसको, ठीक है, तो वो होता है वीक बेस। अगर 9 से 12 तक आती है तो उस होता है मॉडरेट बेस, और 12 to 14 आती है तो वो हाईली बेसिक, ठीक है। तो pH हमारे पास एक ऐसा मेज़रमेंट है जिसमें हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास 2 एसिड दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा वीक है, और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, pH स्केल से, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे हमारे डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनकी pH को फॉर दिया हुआ है। जैसे लेमन जूस है उसकी pH क्या होती है, 2 होती है। वाइन होती है उसकी pH 4 होती है। एसिड जो रेन होती है उसकी pH 5.5, ह्यूमन ब्लड की 7.5। बेकिंग सोडा क्या होता है, 8.5, बेसिक नेचर का होता है। जैसे डिटर्जेंट, ब्लीच वगैरह क्या होते हैं, ये बेसिक होते हैं, है ना। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सोप होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया है कि बाय कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को हम कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। तो वो बिना लेबोरेटरी के, बिना प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो क्या दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक ऐसे इंडिकेटर जो है उसकी खोज करें जो कलर चेंज से ही हमें H प्लस आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन को शो करे, ठीक है। तो क्योंकि इंडिकेटर्स ही वो केमिकल सब्सटेंस थे जो एसिड और बेस में डिफरेंट कलर्स शो करते थे, ठीक है। तो डिस्कवर हुआ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या था, एक इंडिकेटर ना हो के ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया गया जो डिफरेंट pH पे डिफरेंट कलर्स शो करते थे, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कि जैसे जैसे H प्लस आयन कंसंट्रेशन वेरी होती है वो डिफरेंट कलर शो करता है। मतलब
अगर pH 7 है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करता है ग्रीन कलर, और अगर pH चेंज होती है 7 to 14 तो ग्रीन कलर 7 से जैसे ही pH चेंज होगी तो वो ग्रीन से ब्लू कलर शो करेगा, ब्लू से वॉयलेट कलर शो करेगा। और ठीक है, तो इस तरीके से जो pH है उसको चेंज करने से यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर शो करता है। और एसिड के केस में क्या होगा, अगर हम कंसंट्रेशन है H+ आयन या pH जो है वो 7 से अगर 1 की तरफ चलती है pH की वैल्यू, तो 7 पे क्या रहेगा, ग्रीन कलर रहता है। वो ग्रीन कलर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, येलो, येलो से ऑरेंज और लास्ट में रेड। अगर बिल्कुल ही रेड कलर दिखा रहा है तो मतलब वो क्या है, हाईली एसिडिक है। आपकी बुक में एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का कलर जो चेंज जिस तरीके से होता है उसके लिए आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ होगा, उसको आप अपनी बुक में से देख सकती हैं। ठीक है, तो इसमें से आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में अगर pH दिया हुआ हो या कलर दिया हुआ हो तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। इस तरीके से 1 नंबर का सवाल आ सकता है। तो आप ये जो चार्ट है वो कलर चेंज का जो चार्ट है वो आप अपनी बुक में से देख सकते हैं। ठीक है, अब है इफ़ेक्ट ऑफ pH ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब हम क्या कर रहे हैं, वाटर है उसमें या तो अगर हम और एसिड ऐड कर देते हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वाटर को ऐड कर देना। लेकिन तो वाटर कैसे ऐड करते हैं ये आपको पता है कि एसिड जो है उसमें वाटर ऐड ना करके हम वाटर में एसिड को ऐड करेंगे। तो अगर डाइल्यूशन से क्या होगा कि H+ आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो pH की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ होगी। उसी तरह से pH जो है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, अब है स्ट्रेंथ ऑफ pH इन डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ में भी pH जो है उसके हम चेंज के या pH किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो स्टमक होता है, जैसे ही फूड हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और वो ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फॉर सम रीज़न अगर हमने ओवर ईटिंग कर ली है या हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड अगर खा लिया है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक ज़्यादा HCl प्रोड्यूस करता है। और ज़्यादा HCl प्रोड्यूस करने से हमें कई बार क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे खट्टी डकारें आने लग जाती है या हमारी पेट में जलन होने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड एसिडिटी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। ठीक है, और एसिडिटी जो है उसको हम क्या करते हैं, कुछ जैसे इनोज़ वगैरह मार्केट में अवेलेबल होते हैं कि एसिडिटी हो गई तो इनो ले ले। इनो आर नथिंग बट द बेसिक सब्सटेंसेस, क्योंकि आपको पता है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, बेस की ज़रूरत होती है। और इन्हीं बेसिक जो सब्सटेंस हैं इनको हम बोलते हैं एंटासिड्स। एंटासिड मतलब एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स आर नथिंग बट द बेसिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो उनको क्योर करने के लिए, स्टमक की एसिडिटी को क्योर करने के लिए जो सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटासिड्स, एंड दे आर बेसिक इन नेचर। जो मेनली जो एंटासिड, 2 कॉमन एंटासिड्स हैं वो आपके पास क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या होता है, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपके पास, बेस, क्योंकि वो OH- होता है। और एक आपके पास क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। दीज आर द 2 एंटासिड्स विच आर यूज्ड इन क्योर द एसिडिटी ऑफ आवर स्टमक। ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लगभग जो आपकी 5 to 7 की जो रेंज होती है उसमें प्रॉपर तरीके से काम करता है। पर बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड जब हम खाते हैं तो एसिड की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे एसिडिटी होती है। ठीक है, pH चेंज कोजेस टूथ डिके। अब देखो
कई बार दांत वगैरह में दर्द हो जाता है या दांत में जो कीड़ा लग जाता है, उसकी वजह क्या होती है, वो भी किस पे डिपेंड है, पीएच पे डिपेंड है। हमारा जो फूड होता है या जो मेनली जो स्वीट फूड हम खाते हैं, मीठा जो होता है उसमें क्या होता है, शुगर होता है। तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो शुगर को अगर हमने प्रॉपर तरीके से मीठा खाने के बाद अपने माउथ को साफ़ नहीं किया, तो हमारे माउथ में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, उस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो एसिड धीरे धीरे जो हमारे टूथ है उसकी आउटर लेयर, जिसको हम एनिमल बोलते हैं, उसको क्या करने लग जाता है, छेद करने लग जाता है, उसमें धीरे 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 उसमें छेद करने लग जाता है। एंड दैट इज़ द कोज ऑफ टूथ डिके। अगर कोई मीठी चीज़ खाने के बाद हम अपने माउथ को प्रॉपर तरीके से अगर साफ़ नहीं करते हैं, तो हमारा जो माउथ है उसका पीएच लगभग 5.5 तक चला जाता है। और जो एसिड प्रोड्यूस होता है, शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी एसिड की वजह से हमारी जो आउटर कवरिंग होती है टूथ की, वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके। ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स सेंसिटिव टुवर्ड्स पीएच चेंज। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी पीएच चेंज के जो है उससे सेंसिटिव होते हैं। जो प्लांट्स हैं वो पीएच 7 मतलब न्यूट्रल जब होती है सॉइल की पीएच, उसमें ही हेल्दी ग्रोथ होती है उनकी। अगर पीएच इससे 7 से कम होती है तो भी प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते, और अगर इससे ज़्यादा होती है तो भी ग्रो नहीं कर सकते। अगर सॉइल है उसकी पीएच कम है तो सॉइल एसिडिक है, तो हम कुछ सॉइल में बेसिक सब्सटेंस डालना पड़ता है, ठीक है। और अगर सॉइल बेसिक है तो उसको हम एसिडिक सब्सटेंस हमें डालना पड़ता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स सॉइल जो है अगर उसमें हम क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं तो जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। और अगर हम फॉर सम रीज़न, ठीक है, क्योंकि बारिश वगैरह से और या कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर हमारी सॉइल है वो बेसिक हो गई है तो हम कुछ एसिडिक सब्सटेंस यूज़ करके सॉइल जो है उसका पीएच 7 पे रखना बहुत ज़रूरी है। तभी जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसमें हम मेनली क्या डालते हैं, सब्सटेंसेस लाइक क्विक लाइम, स्लेक लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपकी सॉइल बेसिक हो गई है तो हम जो मैन्योर होता है नेचुरल या ऑर्गेनिक जो वेस्ट एनिमल वेस्ट होता है उसको इस्तेमाल करके हम अपनी सॉइल जो है उसको उसकी पीएच को 7 तक लेके आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स जो हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी जो पीएच है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। देखो कई बार आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जैसे हनी बी है या चींटी वगैरह अगर आपकी स्किन पे काटती है तो आपको इरिटेशन होता है। वो इरिटेशन किसकी वजह से होता है कि जो आंट है या हनी बी है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है एसिड, और जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होता है। और उस एसिड को क्योर करने के लिए हमें मेनली बेसिक सब्सटेंसेस हैं उनका यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर हनी बी किसी भी पर्सन को काटती है तो वो एक एसिडिक लिक्विड हमारी स्किन में इंजेक्ट कर देती है, तो उसको हमें बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से अगर हम उस एरिया को रब करते हैं तो हमें उससे रिलीफ मिलता है। उसी तरह से जो ततैया वगैरह जिसको बोलते हैं वो होता है, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है एक एल्कलाइन बेसिक लिक्विड, तो उसको हमें किससे, विनेगर से वो करना चाहिए। और उसका जो वो जो एरिया है उसको अगर हम विनेगर से रब करेंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो जो आपका एसिड और बेस वाला पार्ट है इस चैप्टर का वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम शुरू करेंगे सॉल्ट
सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट कैसे बनते हैं, बेसिक सॉल्ट कैसे बनते हैं, और उसके साथ साथ नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स। उसके बाद हम मूव करेंगे कि आपके पास कुछ सॉल्ट्स हैं जिनकी हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सब डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।